इस सुबह मैं यह रिफ्लेक्शंस प्रस्तुत कर रहा हूं और जैसे मैं आराम से बैठूंगा और आपका अटेंशन प्रेजेंट में लाऊंगा, यह बॉडी को वैसे ही नोट करना है जैसी वह है, ब्रेथ को वैसे ही नोट करना है जैसी वह है, एक विटनेसिंग के भाव के साथ ऑब्जर्वर बनते हुए। अब ऑब्जर्वर यानी विटनेस किसी भी चीज को डिफाइन या क्वालिफाई करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, यह कहने की कोशिश नहीं करता कि मैं कैसा फील कर रहा हूं और फिर उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करे। लेकिन यहीं पर मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप केवल ऑब्जर्व करने की एबिलिटी पर ट्रस्ट करें, क्योंकि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अननेमेबल है। आप उस पर कोई वर्ड प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे जानते हैं, वह वैसा ही है जैसा वह है। तो पचुपन्न धर्म यहां और अभी पर रिफ्लेक्ट करते हुए मैंने इसे अपनी प्रैक्टिस में एक ब्रेक थ्रू पाया। भले ही मैं उसे कंसेप्चुअली समझ सकता था, लेकिन टाइम की परसेप्शंस इतनी कि हम उन्हें इतनी वैलिडिटी देते हैं कि हम इस असम्पशन के साथ ऑपरेट करते हैं कि मैं मैं है पर्सन हूं जो यहां सुबह 5 बजे बैठा है। हमारी लाइफ की रियलिटी एक सेल्फ को क्रिएट करने, टाइम की कंडीशंस, बॉडी की फीलिंग्स के साथ आइडेंटिफाई करने और आप जिस माइंड की स्टेट में हैं उसके साथ आइडेंटिफाई करने पर बेस्ड है। पूरी कंडीशनिंग की प्रोसेस इसी के बारे में है, आइडेंटिटी के साथ, डेफिनेशन के साथ। तो जब हमें केवल एक ऑब्जर्वर, एक विटनेस बनने के लिए कहा जाता है, तो हम वंडर करते हैं कि वह कौन है। खैर, हम ये कैसे करते हैं? एक विटनेस बनने के लिए मैं क्या करूं? और तुरंत यह सेंस आता है, मुझे एक विटनेस बनने के लिए मैं क्या करूं? और तुरंत यह सेंस आता है कि बनने की कोशिश करनी है। एक Buddhist Bön है और इस श्रेन इस फादेखी ने यह फाइंड आउट करने की कोशिश करने के बजाय कि वह कौन है जो विटनेस कर रहा है, या मैं यह कैसे करूं। अगर कोई डाउट है, कोई स्ट्रगल है, कोई कोई अनसर्टेनिटी है, कोई भी क्वेश्चन जो आपको इस टाइम हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करें। उस डाउटिंग स्टेट के भी विटनेस बने। मैं यह कैसे करूं? क्या मैं इसे सही कर रहा हूं? इसका पॉइंट क्या है? या किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस जो डाउट्स और अनसर्टेनिटी लाते हैं। क्योंकि असल में अवेयरनेस की स्टेट हमें इमोशनली बहुत अनसर्टन फील कराती है। हमें इस रियलिटी की आदत नहीं है और पर्सनल लेवल पर हम सर्टेनिटी, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और सर्टिट्यूड्स को सीक करने के लिए बहुत अधिक कंडीशनड हैं। आप केवल ह्यूमन बिहेवियर में देख सकते हैं कि कैसे लाइफ सर्टेनिटी को फाइंड करने की कोशिश में बीत जाती है। क्या मैं अपनी लाइफ के साथ सही कर रहा हूं? क्या मैं सही ढंग से प्रैक्टिस कर रहा हूं? मैं कैसा कर रहा हूं? मैं कैसा कर रहा हूं? क्या मैं अपनी प्रैक्टिस में कहीं पहुंच रहा हूं? क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं? और बेशक वर्ल्डली लाइफ में लोगों के इस बारे में वेरियस व्यूज और ओपिनियंस होते हैं और हमारे अपने व्यूज और ओपिनियंस होते हैं। लेकिन विटनेसिंग यानी वह नोइंग किसी भी चीज को वेरीफाई या अफर्म नहीं कर रही होती है, किसी भी कंडीशन को, बिल्कुल नहीं। इसलिए इमोशनली हम बहुत अनसर्टेन फील करने लगते हैं। तो इसे विटनेस किया जा सकता है। अगर मैं जो कर रहा हूं उसके बारे में डाउटफुल या अनसर्टेन फील कर रहा हूं, तो उसकी एक अवेयरनेस होती है। मैं आगे क्या करूं? क्या मैं इसे प्रॉपर्ली कर रहा हूं? या इसी तरह आगे भी इस क्वेश्चनिंग थिंकिंग
और अनसर्टेन पर्सनालिटी के पीछे वह नुई या विटनेस है, बहुत डायरेक्ट तरीके से जानने की एबिलिटी। इस यूनिवर्स में एक कॉन्शियस एंटिटी होना जानने का ही एक्सपीरियंस है ना? हम एक लाइफ टाइम के लिए इस फिजिकल फॉर्म में इनकार्सरेटेड हैं और हम कॉन्शियसनेस के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से, सेंसिटिविटी के माध्यम से होने वाली सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। और इसलिए विटनेस बनना फिर सभी डिज़ायर्स, एटीट्यूड्स, पोजीशंस और वर्ल्डली कंडीशनिंग की आइडेंटिटीज़ को छोड़ना है, ताकि प्रेजेंट में अटेंशन की एक सिंपल इमिनेंस पर ट्रस्ट किया जा सके। पर्सनालिटी, या जिसे पाली में सक्काय दिट्ठी कहते हैं, बॉडी और मेंटल स्टेट के साथ आइडेंटिटी के रूप में सेल्फ का सेंस। यह माइंड की एक हैबिट है। यह वैसा नहीं है जैसा यह सच में है। यह एक क्रिएटेड कंडीशन्ड हैबिट है। एक पर्सन के रूप में खुद का एक सेंस, जो भी क्वालिटी या क्वांटिटी खुद को प्रेजेंट करती है, जिसे मैं क्लिंग करता हूँ, जिसके साथ आइडेंटिफाई करता हूँ। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। यह कॉन्शियसनेस में एक ऑब्जेक्ट है। तो केवल यह सेंस कि मैं अजान सुमेधो हूँ, यह कन्वेंशनल लेवल पर ठीक है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक आइडेंटिटी के रूप में जिससे मैं सभी सिचुएशंस के तहत ऑपरेट करता हूँ, यह एंडलेस प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है, क्योंकि यह भी एक असम्पशन है। मैं अस्यूम करता हूँ कि मैं हर समय यह अजान सुमेधो हूँ, लेकिन जब मैं सच में अजान सुमेधो के अराइजिंग और सेसेशन को विटनेस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अजान सुमेधो की यह परसेप्शन वेरियस सिचुएशंस के अनुसार अराइज और सीस होती है। यह मेरे माइंड का कोई ऑब्सेशन नहीं है जो यह सोचता रहे कि मैं लाइफ के एक कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस के रूप में अजान सुमेधो हूँ। और इसलिए विटनेस फिर मैं हूँ कि इन परसेप्शंस के पीछे होता है। तो यहीं पर मैं आपको इस विटनेसिंग पोजीशन से स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करता हूँ, क्योंकि हम में से बहुतों ने अपने मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस इस असम्पशन के साथ स्टार्ट किए हैं कि मैं यह पर्सन हूँ जिसे किसी इमेजिन स्टेट को पाने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। स्क्रिप्चर को हम जिस तरह इंटरप्रेट करते हैं उसके अनुसार प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। और क्लेस, डिफाइलमेंट्स, मैटर्स, ऑब्स्ट्रक्शंस से छुटकारा पाकर अटेन और अचीव करने की ज़रूरत है। और इन अनवांटेड कंडीशंस से छुटकारा पाकर किसी तरह प्यूरिफाइड बनने की ज़रूरत है। अब यह एटीट्यूड कि मैं फ्यूचर में एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यह भी थॉट का एक क्रिएशन है ना? यह एक थॉट पैटर्न है जिस पर हम शायद कभी क्वेश्चन न करें। हम उसी से ऑपरेट कर सकते हैं। हम सालों पूरी लाइफ एक मोनास्टिक फॉर्म में बिता सकते हैं और फिर भी इस बेसिक डिलूजन पर कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इस रिट्रीट के दौरान मैं आपको जो करने के लिए एंकरेज कर रहा हूँ वह मैं यह पर्सन हूँ कि उस बेसिक डिलूजन पर क्वेश्चन करना है और यह फिगर आउट करने की कोशिश करके नहीं है कि आप कौन हैं। अगर आप ये पर्सन नहीं हैं तो आप कौन हैं? यह आप कौन हैं यह फाइंड करने की बात नहीं है, क्योंकि आप कभी भी खुद को एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं पाएंगे। आप जो कुछ भी पाएंगे वह वही होगा जिसे वे अनात्म कहते हैं, जब आप सच में इसे इन्वेस्टिगेशन में लगाते हैं। तो अनात्मा एक रिफ्लेक्शन है। यह कोई डॉक्ट्राइनल पोजीशन नहीं है जिसे हम इंटेलेक्चुअली
अपने एक्सपीरियंसेस पर इम्पोज करते हैं, बल्कि यह एक गाइड है। यह एक गाइड है, यह एक सजेशन है, उस चीज़ को देखने का एक तरीका है जिसे हम इग्नोरेंटली खुद का होना मान लेते हैं। अब मैंने पाया है कि वह सेल्फ एक क्रिएशन है। मुझे अविद्या या इग्नोरेंस की इस ब्लाइंड स्टेट से सोचना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। मुझे उस पर कभी क्वेश्चन नहीं करना होता है। इसलिए लाइफ का मेरा सारा एक्सपीरियंस इस असम्पशन के माध्यम से एक्सपीरियंस किया जाता है कि मैं एक ऑनगोइंग एक्सपीरियंस वाला यह पर्सन हूं, और बेशक यही लाइफ के दुख का कारण है। क्योंकि एक पर्सनालिटी के रूप में हम खुद को देखने या खुद को इवैल्यूएट करने, खुद को कंपेयर करने, खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए वेरियस वेज में कंडीशनड हैं, और वह एक कंडीशनिंग प्रोसेस है जो हम पैदा होने के बाद एक्वायर करते हैं। अगर मैं एश्यूम करता हूँ कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ, इस तरह के डिफाइलमेंट्स के साथ, और कि मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ, तो शायद तब मैं सोसाइटी में एक पर्सन के रूप में खुद को थोड़ा और केयरफुल बना सकूं, थोड़ा और बना सकूं, ताकि मैं भारी कर्म मेमोरीज क्रिएट न करूं जिनसे मुझे ऑब्सेशन हो जाए। मैं मॉरल बनकर, मॉरल प्रिसेप्ट्स का पालन करके और काइंड और जेनरस होकर खुद को एक बेहतर पर्सन के रूप में रीमेक कर सकता हूं। तो इसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए या इसे डिस्पाइज नहीं किया जाना चाहिए। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन अपने आप में एक एंड के रूप में यह अभी भी इंसान को अनफुलफिल्ड छोड़ देता है, क्योंकि वह बेसिक डिल्यूजन अभी भी इंटैक्ट रहता है। तो भगवान बुद्ध देखने के एक कंप्लीटली डिफरेंट तरीके की ओर पॉइंट कर रहे थे, कल्चरल कंडीशनिंग से या थॉट या परसेप्शन से नहीं, बल्कि जागरूकता के माध्यम से। तो बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी के टर्म्स में भगवान बुद्ध का मतलब है अवेक, अवेयर, अटेंटिव। धर्म को वैसे ही जानना जैसा वह है। तो ये वर्ड्स भी हैं और ये कन्वेंशंस हैं, बिल्कुल किसी भी अन्य चीज की तरह। लेकिन ये कन्वेंशंस जिन्हें हम पाली ट्रेडिशन में यूज कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिटीज या डॉक्ट्रिन्स के रूप में ग्रास्प नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वे सजेशंस हैं। यहाँ और अभी को देखने का एक तरीका बदलना, कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस पर, उन इमोशनल रियलिटीज़ पर जिन्हें हम इस टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन रियलिटीज़ पर ने हम इस टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मेरे यानी अजान सुमेधो के अपनी प्रॉब्लम्स को देखने के बजाय मैं कॉन्टेक्स्ट को एक पर्सन के रूप में अपनी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करने से बदल कर मैं चेंज कर देता हूँ। आप अब आशीष बदलकर भगवान बुद्ध के धर्म को देखने वाले इस दूसरे पैराडाइम में चेंज कर देता हूँ। तो इसीलिए हम बुद्धन शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघ कहते हैं, रेफ्यूज लेना। यह मेरी पर्सनालिटी नहीं है जो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि मेरे अंदर एक भगवान बुद्ध हैं या मैं भगवान बुद्ध हूं। वह रियल डिल्यूजन होगा। मेरी पर्सनालिटी कभी भगवान बुद्ध नहीं बन सकती। मैं शायद खुद को एक भगवान बुद्ध की तरह एक्ट करवा सकता हूं, जैसा मुझे लगता है कि एक भगवान बुद्ध को एक्ट करना चाहिए। मैंने खुद को फूल बनाने की कोशिश की है, लेकिन वह और भी अधिक हार्मफुल होगा, कॉस होगा। मैं और भी क्वीटी देन क्या ब्रोंग मसाना हसकती, लेकिन भी और भी हनी के हलका। वह यह बिलीव करने की कोशिश नहीं है कि कोई इनर भगवान बुद्ध हैं या कि मैं भगवान बुद्ध हूं।
या कि मेरा ट्रू नेचर भगवान बुद्ध है, बल्कि भगवान बुद्ध वर्ड को एक रिमाइंडर के रूप में यूज़ करना है। तो असल में इसका क्या मतलब है? अवेक, अवेयर, प्रेजेंट में वह नोइंग, वह विटनेस, वह ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर में उस नोइंग में रेफ्यूज लेना। तो वह मेरे रेफ्यूज लेने की कोशिश करने जैसा नहीं है। यह उस सिंपल एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है जो हम सभी के पास प्रेजेंट में जागरूक होने की है। फिर भगवान बुद्ध धर्म को जानते हैं, तो धर्म वैसा ही है जैसा वह है, और यह इन रिफ्लेक्शंस में सम अप किया गया है कि सभी कंडीशंस अनित्य हैं, सभी धर्म अनात्म हैं, लेकिन यह इन्हें हैं डॉक्ट्राइनल पोजीशंस के रूप में ग्रास्प करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए है। सभी कंडीशंस अनित्य हैं। सतिपठान यानी जागरूकता के 4 फाउंडेशंस में ये स्किलफुल मीन्स हैं कॉन्शियसनेस में लाने और सच में डायरेक्ट तरीके से वैसे ही नोटिस करने का एक तरीका जैसा वह है, अनित्य की परसेप्शन के माध्यम से नहीं, बल्कि अनित्य की रियलिटी को नोट करते हुए कि थॉट्स, इमोशंस, फिजिकल सेंसेशंस, सेंसरी एक्सपीरियंसेस में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब वे अराइज होते हैं तो वे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन्हें रखने और उन्हें होल्ड ऑन करने और उन्हें सस्टेन करने की कोशिश करें, उन्हें परमानेंट बनाएं। क्या आप सच में ऐसा कुछ भी परमानेंट फाइंड कर सकते हैं जिसे आप किसी भी थॉट या किसी भी इमोशन में, खुद बॉडी तक में ऑन गोइंग सस्टेन कर सकें? तो जब हम प्रेजेंट में बॉडी को कॉन्टेम्पलेट कर रहे होते हैं, वह हर समय चेंज हो रही होती है। यह एनर्जी का बंडल ही वह सब है जो यह है। आप बस इसे फील करते हैं, आप बस उन वेरियस मूवमेंट्स, वाइब्रेशंस, एनर्जीज को नोटिस करते हैं जो यह बॉडी इस टाइम प्रोड्यूस कर रही है। तो इसीलिए जागरूकता का पहला फाउंडेशन कायानुपसना है, बॉडी की जागरूकता। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है। इस टाइम अपनी खुद की बॉडी के एक्सपीरियंस पर अटेंशन लाना, तो वह नोइंग, अवेयर होना बॉडी को एम्ब्रेस करता है। अगर आप सच में अवेयरनेस की वैल्यू को रिकॉग्नाइज और रियलाइज करते हैं, तो बॉडी उस अवेयरनेस में है। आप केवल इसके टेंशन्स के इस सेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वह कोल्ड हो या हॉट, प्लेजर हो, पेन हो, एनर्जेटिक एक्सपीरियंसेस हों, मूवमेंट्स हों, क्योंकि बॉडी की अपनी खुद की इंटेलिजेंस होती है। जब हम फूड खाते हैं तो हमें डाइजेशन पर अपना अटेंशन डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बस इतना करना होता है कि फूड को अपने माउथ में डालें, उसे च्यू करें और उसे स्वॉलो कर लें। बाकी की केयर बॉडी कर लेगी। वह जानती है कि जब वह टायर्ड और सिक हो जाए तो क्या करना है। और ये एक्सपीरियंसेस जिन्हें हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सिक फील कर रहा हूँ, मैं आज वेल नहीं हूँ, और यह पूरा असम्पशन कि मैं ये फीलिंग्स हूँ, ये फैटीग मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान बुद्ध की पोजीशन से या उस नोइंग की पोजीशन से आप इसे इस टर्म्स में नहीं देख रहे होते कि यह मेरी प्रॉब्लम है, बल्कि यह वैसा ही है जैसा ये है। वीक, सिक, टायर्ड फील करना ऐसा होता है, हेल्थी, एनर्जेटिक ऐसा होता है। तो रिफ्लेक्ट करने का यह तरीका वैल्यूएबल है, क्योंकि यह डिस्क्राइब और डिफाइन नहीं कर रहा है, बस नोटिस कर रहा है। अब बॉडी ऑब्वियसली कुछ ऐसा है जो पैदा हुआ था और फ्यूचर में डी हो जाएगा। तो वह एक ट्रूथ है
जिसे हम सभी रिकग्नाइज करते हैं। यह एक कंडीशन है, यह संखार है और इसका कोई भी परमानेंट हिस्सा नहीं है। लेकिन यह एक सेंस कंडीशन है, यह यूनिवर्स में एक सेंसिटिव फॉर्म है। तो इस टाइम उसे रिकग्नाइज करें। हम सेंसिटिविटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेंसिटिव फॉर्म्स में कॉन्शियस एंटिटीज बनते हुए। अब यह इस ओर पॉइंट कर रहा है कि यह जैसा है उस पर मैं कैसे रिफ्लेक्ट करता हूं। यह बॉडी है, यह बॉडी यहाँ एक सेंसिटिव फॉर्म है। मैं इसके प्रति अवेयर रह सकता हूं जैसे इसकी सेंसिटिविटी कंडीशंस के अनुसार चेंज होती है। फिर इग्नोरेंस के कारण इसके साथ आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि मैं हर समय लिमिटेड हूं। मैं खुद को उन कंडीशंस तक लिमिट कर रहा हूं जिनसे मैं अटैच्ड हूं। तो हम हमेशा खुद को चेंजिंग कंडीशंस से बाइंड कर लेते हैं, उन चीज़ों से जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो अपने आप में अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। वे आपको लाइफ में ट्रू कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। सबसे बेस्ट जो हम अपनी बॉडी से पा सकते हैं वह है मोमेंट्री ग्रेटिफिकेशन, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन है। यह प्लेजर है, लेकिन यह भी अनसस्टेनेबल है। तो वह क्या है जो इस वेरी मोमेंट में सस्टेनेबल है? वह क्या है जो चेंज नहीं हो रहा है, जिसमें हम रेफ्यूज ले सकते हैं, जिसमें हम यहाँ अभी इस वेरी मोमेंट में रेस्ट कर सकते हैं? तो यह इस मोमेंट की रियलिटी में इंक्वायर करने जैसा है। मैंने इस मैनर में अपने खुद के इन्वेस्टिगेशंस में जो पाया वह बैकग्राउंड में साइलेंस का यह रिंगिंग साउंड है। इसमें कॉन्टिन्यूटी है और इसमें फ्लो की एक स्ट्रीम है। एक फ्लोइंग स्ट्रीम कंटिन्यूअस होती है। कभी कभी मैं इसे नोटिस करता हूँ, कभी कभी नहीं करता। मैं इसके बारे में सब कुछ भूल जाता हूँ, अपनी फीलिंग्स या थॉट्स, फिजिकल एक्सपीरियंसेस की कंडीशंस में कॉट अप हो जाता हूँ। लेकिन जब भी मैं रिमेंबर करता हूँ, यह हमेशा यहाँ, और जब भी मैं रिमेंबर करता हूँ यह हमेशा यहाँ और अभी होता है। तो फिर यह अवेयरनेस कॉन्शियसनेस में ला रही है, या कॉन्शियसनेस को हमारे खुद के और वर्ल्ड के उन हैबिचुअल परसेप्शंस से क्लाउड न होने की अलाउ कर रही है जिन्हें हम रियल मानते हैं। अब इसे साउंड ऑफ साइलेंस कहना, यहाँ तक कि साउंड वर्ड भी हमें इसकी एक परसेप्शन देता है, जैसे यह ईयर में कुछ है। हम हमेशा साउंड को हियरिंग से, ईयर के ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं। तो यह एक्यूरेट भी नहीं है, साउंड्स ऑफ साइलेंस। लेकिन यह केवल एक स्किलफुल मीन्स है, क्योंकि यह सच में एक साउंड जैसा लगता है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो साउंड का नेचर यह है कि वह आता है और जाता है। तो आपके पास मेरी वॉइस है, मैं शायद कुछ सेकंड्स के लिए हम कर सकता हूँ, एक कंटिन्यूअस साउंड होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड मैं उसे सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन योग थे यलहन और उचुक से भ्योम जाला खेंड उसे सस्टेन नहीं कर सकता। या म्यूजिक का साउंड, या बेल्स, या नॉइजेस, या कुछ भी। साउंड का नेचर अराइज और सीस होना है। यह प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि यह एक साउंड है। मुझे लगता है कि यह इस रियलिटी का केवल एक कन्वीनियंट रेफरेंस है जिसे हम इजीली नोटिस नहीं कर पाते। और यह सरप्राइजिंग है कि कितने ही लोग सालों से मेडिटेट कर रहे हैं और इसे नोटिस तक नहीं करते, क्योंकि जनरली हमारी ट्रेडिशन में इसे कोई नेम नहीं दिया गया है। यह उन लिस्ट पर लिस्टेड नहीं है जो हमारे पास पाली कैनन में है। जो लोग नोटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जहां वे नोटिंग के माध्यम से नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से
यह अभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता है। इंसान केवल इस पर साउंड की एक परसेप्शन डाल देता है। यह एक साउंड है, तो इसलिए यह अनित्य है। लेकिन मेरे खुद के इन्वेस्टिगेशन से यह प्रूव करने की कोशिश नहीं कि यह परमानेंट है, यहाँ और अभी के एक्सपीरियंस के टर्म्स में काम करेगा। इस मोमेंट पर जो कुछ भी हो रहा है ये उन सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल है। तो इसे नोटिस करने के टर्म्स में मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप इसे लुक फॉर नहारे हो। Ich spare mein Haar. Schloss Eikeeper en de zijde bij de water Angelica dabo. Chaba उजल दुख फ्रा। अगर आप इसे नोटिस नहीं करते हैं और फिर आप सोचते हैं मुझे साउंड ऑफ साइलेंस को फाइंड करना है और उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, जैसा सुमेध हो जो आप डिस्क्राइब करते हैं, तो आप कुछ ऐसा फाइंड करने की कोशिश में कॉट हो जाते हैं जिसे आप पहले ही कुछ मान चुके हैं। वैजमी की ढाचुफी सभी देंगे के हैं, आप सलाइव खतीफी कुछ शी चुके हैं। जब हम इसके एक साउंड होने के आइडिया को ग्रास्प करते हैं तब हम किसी तरह के मिस्टिकल साउंड या सटल साउंड या कॉस्मिक साउंड को लुक फॉर कर रहे होते हैं, और ये वे परसेप्शंस हैं जो हम लैंग्वेज के साथ क्रिएट करते हैं और फिर उन्हें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सालों तक इस प्रैक्टिस को टीच करने में मैं देखता हूं कि कितने लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वे वर्ड्स को समझते हैं और फिर वे किसी प्रीकंसेप्शन के अनुसार कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले ही इमेजिन कर लिया है, और कुछ ऐसा फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने तक रेगनाइज नहीं किया है या अभी तक फाइंड नहीं किया है। है जो उन्हें लगता है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है या अभी तक फाइंड नहीं किया है। तो फिर एटीट्यूड एक रिलैक्स्ड अटेंशन जैसा ज़्यादा है, ओपन जैसे एक ओपन रिसेप्टिविटी। अब ये वर्ड्स एडवाइजरी वर्ड्स हैं, सजेशंस हैं। अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करने और कुछ लुक फॉर करने की कोशिश करने के बजाय यह फिगर आउट करने की कोशिश कि यह क्या है, क्या यह एक झान है या जो भी हो, और कंसंट्रेशन के उस एफर्ट को प्रेजेंट मोमेंट में लगाने के बजाय यह रिवर्स है, यह ओपनिंग है, रिलैक्सिंग है, रिसीविंग है। चीज़ों को बस वैसे तरह देना है जैसी वे प्रेजेंट में है और कुछ भी फाइंड करने की कोशिश नहीं करना है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप प्री कंसीविंग के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में ओपन और रिसेप्टिव होने की अपनी खुद की एबिलिटी पर ट्रस्ट करके पा सकते हैं। तो मैंने इन वर्ड्स को हेल्पफुल पाया। हम कंसंट्रेशन पर मेडिटेशन को बहुत टीच किया करते थे, रिफाइन करने की कोशिश करना, ब्रेथ पर अटेंशन रखना और अटेंशन को ब्रेथ पर या किसी ऑब्जेक्ट पर होल्ड करना, किसी ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेटिंग करना, और वह भी विजुअल बन सकता है। हम इस आइडिया के साथ ऑपरेट करते हैं कि फ्यूचर में एनलाइटन बनने के लिए हमें समाधि पानी है या कुछ ऐसा पाना है जो हमारे पास जो अभी ही नहीं है। तो अगर आपके पास समाधि के ये डिफरेंट लेवल्स हैं तो क्या सच में आपको झान मिल चुके हैं? नए कैटेखवा आप तो क्या सच में आपको झान मिल चुके हैं? वह पूरा जागन जिस तरह से हम धर्म की टीचिंग्स को पिकअप करते हैं वह इस सेंस को इंक्रीज करने लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं जिसे कुछ ऐसा पाना है जो मेरे पास नहीं है, जबकि यह एटीट्यूड कुछ भी पाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह नहीं कह रहा है कि आपके पास यह नहीं है। यह बस इतना है कि खुद के लिए कुछ पाने की कोशिश के अपने सभी एफर्ट्स के माध्यम से आप मिस कर रहे हैं, आप वैसे नोटिस नहीं कर रहे हैं जैसा यह है। तो रिलैक्स्ड अटेंशन का यह एटीट्यूड, ओपननेस, शोनोमोशन का
यह एटीट्यूड, ओपननेस, यह बस यहाँ बैठने और इस मोमेंट को रिसीव करने जैसा है। कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करना, बल्कि खुद के साथ बस एट ईज रहना, रिलैक्स करें। कुछ भी फाइंड करने या कुछ भी पाने या कुछ भी बनने की कोशिश न करें। मैंने नोटिस किया था कि जब मैं वॉट पापोंग में शुरुआती कुछ साल रहा था, तब मैं स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस के प्रति बहुत डेडिकेटेड था। इसलिए मैं बहुत सारी समाधि प्रैक्टिसेस करता था और कभी-कभी मुझे अच्छी समाधि मिल जाती थी और कभी-कभी नहीं मिलती थी। कि थॉट अगर कोई नॉइज़ या डिस्ट्रैक्शन होता था, तो मैं बहुत क्रिटिकल या अपसेट भी फील करता था। मुझे फील होता था कि मुझे वॉट पापोंग से दूर चले जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे मंक्स हैं, करने के लिए बहुत सारा वर्क है। मुझे पहाड़ों किसी केव में चले जाना चाहिए और सच में अपनी समाधि को एक सत्कृपा चाहिए पाना चाहिए और सच में हाक अनफ सातों हयांग की दें कि से भोरा और चाहिए सार बुखुंद बुद्धि के चाहिए, क्योंकि समाधि पाने का आइडिया एक तरह की प्रायोरिटी लगता था। तो फिर मैंने नोटिस किया कि मैं खुद को एक बहुत टेंस सिचुएशन में डाल लेता था। इतना इंटेंस, प्रैक्टिस के प्रति इतना डेडिकेटेड, समाधि अटेन करने के आइडिया से इतना ऑब्सेस्ड कि कुछ समय बाद यह बस अनबेरेबल हो जाता था। अगर मैं वह नहीं पा पाता जिसकी मैं कोशिश कर रहा था, तो मैं एक बहुत डिप्रेस्ड, नेगेटिव स्टेट में होता था। कभी-कभी मैं इसे पा लेता था, कभी-कभी नहीं पा पाता था। और जब आप वह पाते हैं जिसे आप समाधि कहते हैं, किसी प्रकार का ध्यान जो आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पाते हैं, तब आप उसे ग्रास्प कर लेते हैं। आप कहते हैं, ओह, मैं यह हर समय चाहता हूँ, मैं ये हर समय चाहता हूँ, मैं इसे कैसे में आता हूँ, मैं इसे कैसे होल्ड दूँ ताकि यह मेरे पास हर समय रहे। और तब आप फील करते हैं कि आपके रास्ते में आने वाली हर चीज़ एक ऑब्स्ट्रक्शन है। आप अपने आसपास की चीज़ों से एक तरह का रिजेंट करते हैं। कुटी में गेकोस होते हैं, आप बस पहला झान पाने ही वाले होते हैं और वे तुक्के करते हैं और आप सोचते हैं, मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मेरी कुटी में एक गेको है, हर बार जब मैं इसे बस पाने ही वाला होता हूँ, यह उसे रुइन करता है। मैं जमा साता उसे ही वाला होता हूँ, यह रुइन कर देता है और हम गेकोस को किल भी नहीं कर सकते। तो मैंने नोटिस किया कि कभी-कभी ज़ेन बुक्स और उस तरह की चीज़ें पढ़ने से उनमें यह होता था कि कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडिक्टेंट तत्ता था और क्या इस पर रोटी की ज़रूरत तत्ता की कटकीत नहीं है। कुछ इंतई क्या बात नहीं और इस पर रिफ्लेक्ट करने लगता था। मुझे कुछ पाने या कुछ बनने या कोई होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने नोटिस किया कि मैं रिलैक्स होने लगता हूँ। हर समय कुछ पाने की कोशिश करने का ये इंटेंशन बॉडी में टेंशन क्रिएट करता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट और फोर्स और कंसंट्रेट करना पड़ता है। और यह बेशक मेरे जैसे कैरेक्टर वाले इंसान के लिए है, जहाँ एक ले पर्सन के रूप में मेरी पूरी लाइफ चीज़ों को पाने या चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करने पर बेस थी। मंक बनने से पहले मैं जिस पूरी एजुकेशनल प्रोसेस से गुजरा, वह सब माइंड को कंसंट्रेट करके अटेन और एजू करने के बारे में था। निकेव था उगे है को कॉन्सपेट्रेट खासंडीक बारे में रहते हैं ये मॉक्ट ऊशिप साप ने न पाती। तो यह हैबिचुअल था। कोई भी चीज़ जो यह सजेस्ट भी करती कि मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, हार्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए और यह करना चाहिए और वह करना चाहिए, मैं ईज़िली उससे अफेक्टेड हो सकता था। पूरा सिस्टम उसी के लिए कंडीशन था।
मुझे इस टेंशन मोड में जाने की ज़रूरत होती थी क्योंकि यह सब शुद्ध और कुछ पाने और चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करने के बारे में है। एंगर, लस्ट और इस तरह की चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करना, फिर से छुटकारा पाने की कोशिश करना की avsifrla thotkrestva और पा ओमजीधा। और इसलिए उस लेवल पर मोनास्टिक लाइफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल था, क्योंकि भले ही यह मेडिटेशन के लिए एक कन्वेंशनल व्हीकल है, हमारे पास अभी भी हैबिट्स हैं। हम अभी भी अपनी उन सभी हैबिट्स से अफेक्टेड हैं जो हमने सामने बनने से बहुत पहले एक्वायर की थी। तो बस इस रिफ्लेक्टिंग को नोटिस करना। मुझे याद है कि मैं उस साइलेंट वट पापोंग में बैठा था और सडनली यह ग्रेट रिलीफ फील कर रहा था कि मुझे पाने, बनने और छुटकारा पाने के लिए स्ट्राइव नहीं करना पड़ रहा है। बनने और छुटकारा पाने के लिए स्ट्राइव नहीं करना पड़ रहा है। कोई ना होना, खुद को प्रूव करने की ज़रूरत ना होना, अब कोशिश करने की भी ज़रूरत ना होना। बस सडनली मैं फील कर सका कि उस तरह के थॉट्स सोचने से टेंशन दूर होने लगा। तो रिलैक्स्ड अटेंशन के इस एटीट्यूड में यह एक ऑक्सीमोरॉन जैसा है ना? रिलैक्स्ड अटेंशन। हम अटेंशन को फोर्स्ड मानते हैं। जैसे मिलिट्री में मास्टर सार्जेंट कहता है, अटेंशन। आप तुरंत इस स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टिफ खड़े होते हैं, गुड दिखते हैं। लेकिन रिलैक्स्ड अटेंशन एक इम्पेरेटिव नहीं है, यह एक कमांड नहीं है, यह एक सजेशन है। एक तरह के ओपन रिलैक्स्ड तरीके में अटेंटिवनेस। और फिर लिसनिंग। लिसन करने की एबिलिटी पर्टिकुलर किसी चीज के लिए लिसन करना नहीं है। मैं चल रहे किसी पर्टिकुलर साउंड्स या किसी चीज पर फोकस नहीं हूं, बल्कि बस ओपन हो रहा हूं। लिसन करने की एबिलिटी अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे रिसीव करने की एबिलिटी। लेकिन अगर मैं साउंड ऑफ साइलेंस को किसी तरह का रिफाइंड सटल साउंड, कॉस्मिक साउंड मान लूं, जिसे केवल हमारे हार्ट्स सुन सकते हैं, और अगर मैं इसे एक तरह की हाइपरबॉलिक रिफाइंड स्टेट में बिल्ड कर लूं, तो मैं पहले ही इसे कुछ ऐसा कंसीव कर चुका हूं जो मेरे पास अभी तक नहीं है। तो फिर अगर मैं यहां बैठूं और कहूं, यह कहां है, मुझे यह सुनाई नहीं देता, मैं अब यहां 3 दिनों से बैठा हूं, शायद मुझे बस एक तरह का बजिंग साउंड सुनाई दे रहा है, किसी एंजेलिक कोरस या किसी चीज के आने की, किसी इथेरियल और सबलाइम चीज के आने की एक्सपेक्टिंग करना। लेकिन यह एक परसेप्शन है कि आप कुछ ऐसा लुक फॉर कर रहे हैं जिसे आप पहले ही कंसीव कर चुके हैं, कुछ ऐसा जिसे आपने इमेजिन किया है। आप इसे उस तरह से फाइंड नहीं कर पाएंगे, आप इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह जो है वह बिल्कुल ऑर्डिनरी है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। वह बिल्कुल ऑर्डिनरी है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो इसे किसी तरह का रिफाइंड अटेनमेंट न समझें, जो प्रैक्टिस के सालों बाद पाने के लिए आप शायद लकी इनफ हों। फिर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं और आप पाएंगे कि आप हमेशा उसी को लुक फॉर कर रहे होंगे जिसे आप क्रिएट कर रहे हैं, जिसे आपने इमेजिन किया है। तो बस अपने खुद के थॉट्स में, अपनी खुद की इमेजिनेशन में, आपके सोचने के तरीके में बिलीव करने की उस पूरी प्रोसेस के पार देखें। अवेयरनेस में ट्रस्ट करने में यह एक थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। इसमें थिंकिंग इंक्लूड है, लेकिन यह थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग अराइज होती है और सीज होती है जब आप सच में एग्जामिन करते हैं कि थॉट क्या है। तो आप एक थॉट को होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं। थिंकिंग एक थॉट से अगले तक जाती है।
उनके पास वॉन्डरिंग माइंड है, कंसेप्चुअल प्रपंच हैं, प्रोलिफरेशन है। पाली में वे इसे पपंच कहते हैं, पप्सोलॉजन, पपंच। यह वॉन्डरिंग मेंटल स्टेट्स हैं जहां एक थॉट अगले पर चला जाता है, क्योंकि थॉट का नेचर ही यही है, थॉट ऐसा ही होता है। तो हमारे पास ग्रामर है और हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इस तरह का सब कुछ तो है। फ्लूइडिटी अटर हॉर्स कुछ है। एक पूरी कंडीशन प्रोसेस है जो घटित होती है, लेकिन अवेयरनेस कोई थिंकिंग फंक्शन नहीं है। आप थिंकिंग को सस्टेन नहीं कर सकते। यह बस एक चीज से अगली चीज पर चलती जाती है। तो इसे नोटिस करते हुए आप खुद के थिंकिंग करने के प्रति अवेयर रह सकते हैं। तो जब मैं इसे पूरी तरह कॉन्शियस बना लेता हूं, मैं इस बारे में थिंकिंग कर रहा हूं, इस साउंड ऑफ साइलेंस को फाइंड करना, तो फिर यह क्या है? मैं इसे फाइंड नहीं कर सकता। शायद मैं इसे नहीं कर सकता, या शायद यह रियल नहीं है। शायद अजान सुमेधो डैफ्ट हैं, कौन जाने। क्या आप पाली कैनन में इसे प्रूव कर सकते हैं? क्या यह रियल दिरवादा है या यह किसी प्रकार की महायाना हेरेसी है? यह एक नेचुरल रियलिटी है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं क्रिएट कर रहा हूं। इसका कोई नेम नहीं है। यूजुअली हमारी ज़्यादातर लाइव्स में हमारे पास इसके लिए कोई नेम नहीं होता। मुझे याद है कि ऑर्डेन होने से बहुत पहले मैं इसे नोटिस करता था, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि हमारे पास इसके लिए वर्ड्स नहीं थे। कान में बज़ या एक तरह की पीसफुलनेस है। शीज़ एन थाज रिप्लॉट कॉ। मुझे एक बार याद है बस, जहां सेल्फ का पूरा सेंस कुछ देर के लिए ड्रॉप हो गया था और मैं बस इस रिंगिंग साइलेंस की ब्लिस की स्टेट में था, और मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि यह क्या था। तब मैं करीब 19 ईयर्स का था, और यह सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ ऑब्सेसिवनेस बस रेबिट थी। मैं पूरी तरह से एक पर्सन के रूप में खुद में कॉट था, और फिर किसी न किसी रीजन से मैं ड्रग्स पर भी नहीं था। यह बस ड्रॉप हो गया, और यह रियलाइजेशन था, यह रियल है। वह सारा सेल्फ कंसर्न, सेल्फ ऑब्सेशन प्रेजेंट नहीं है। मैं हर समय ऐसा ही रहना चाहूंगा, लेकिन चूंकि मैं इसे कंडीशंस के साथ आइडेंटिफाई करने लगा था, मैं कंट्री साइड में था, मैं ऐसा सोचने लगा था। उस टाइम मैं मिलिट्री में था, तो नेवी को ब्लेम करना और यह कहना आसान है कि मैं प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। आपके पास बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, यह रंक्शंस हैं। यह ना जानते हुए कि यह क्या था, इसका कोई नेम ना होते हुए भी मैंने उस दिन से इसकी मेमोरी को होल्ड करके रखा। तो फिर 10 इयर्स बाद एक मंक बनने पर मेरे पास अभी भी इसके लिए कोई नेम नहीं था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि एक्सपीरियंस में जब मैं इस सारे सेल्फ कंसर्न, सेल्फ ऑब्सेशन को, मेरे कुछ पाने की कोशिश को, मेरे किसी चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश को लापस्टिक क्वीज के मधाग्वानी हो रहता हूँ, तुम्हारी खैर बर्दाश्त होती। जब मैंने वह सब करने की कोशिश करना छोड़ दिया और बस रिलैक्स्ड और ओपन था, तो मैंने इस वाइब्रेशन को नोटिस किया। और अगर मैं इस वाइब्रेशन के साथ रुका था, तो यह असल में काफ़ी ब्लिसफुल था, क्योंकि जैसे ही आप साउंड ऑफ साइलेंस को नोटिस करते हैं, थिंकिंग बस रुक सा, थिंकिंग सीस हो जाती है, थिंकिंग बूती है, फोतोंती की फी बेनरदाती। लेकिन फिर इंसान वापस हैबिट के पैटर्न्स में फॉल हो जाता है। अगर आप नहीं जानते कि यह क्या है, तो आप
बस सोचते हैं कि यह कंडीशंस पर डिपेंडेंट है, जैसे एक कुटी में बिल्कुल अकेले होना, कि स्पेशल कंडीशंस ही इसे पॉसिबल बनाएंगी। तो यह सोचना आसान है कि आप इसे केवल उस हर चीज़ को कंट्रोल करके रिकग्नाइज या रियलाइज कर सकते हैं जिसे आप कर सकते हैं, उन कंडीशंस को रिपीट करने की कोशिश करके जो आपको याद है जब आपके पास यह नॉलेज थी। तो मोनास्टिक लाइफ के शुरुआती सालों में मैं कंडीशंस को रिपीट करने की कोशिश करता रहा, अपने आसपास की कंडीशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इसे केवल इन स्पेसिफिक सिचुएशंस के माध्यम से जान सकता हूँ। तो मुझे किश्का था इन स्पेशल सिचुएशंस के माध्यम से जानकारी की। लेकिन फिर मैंने पाया कि साउंड ऑफ साइलेंस की रियल पावर मेरे पास तब आई जब हम सभी प्लेसेस में से लंदन में रहते थे, बिग सिटी। किसने कभी सोचा होगा कि जब आप लंदन में रह रहे हों तो आप सॉलिट्यूड, रियल स्टिलनेस को रियलाइज करेंगे? इम्पॉसिबल। परसेप्शन यह है कि आपको केव या माउंटेन टॉप तक आना ही होगा। लेकिन यह सच में लंदन में पहले साल में हुआ था। मुझे यह याद आया और मैंने नोटिस करना शुरू किया कि यह हर समय मेरे साथ था। हम हैम्पस्टेड में रहते थे, जो लंदन का काफ़ी नाइस पार्ट है, लेकिन फिर भी यह नॉइजी है और सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस के साथ बिजी है, और सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस के साथ बाइजी है, ब्यूकेनी हाई। इसे रिमेंबर करते हुए और रिकॉग्नाइज करते हुए मुझे यह इंसाइट मिला कि मुझे इसे यूज़ करना चाहिए, इसे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वहाँ कंडीशंस को कंट्रोल करना बहुत हार्ड था। जब आप हैम्पस्टेड में रह रहे हों तो पूरी वर्ल्ड को शट अप करने की कोशिश करना, अपनी समाधि पा सकें, बस एक इम्पॉसिबिलिटी थी। 60 गोली पे है गाली ब्रेनाई समाप्त बुरुत की नहीं पा सकी इस सार के ही वार हम बहुत थे। तो वर्ल्ड पर वह रिक्वेस्ट या डिमांड करने के बजाय मैंने इस साउंड ऑफ साइलेंस के चारों ओर यह अवेयरनेस डेवलप की और इसे अमेजिंग पाया, क्योंकि सारे केओस और कंफ्यूजन के बावजूद लंदन में रहने के पहले 2 साल इसके कन्वेंशनल साइड पर निश्चित रूप से पीसफुल नहीं थे। इसका वर्ल्डली साइड बस एक तरह की ऑनगोइंग रैट रेस था। लेकिन स्टिलनेस इंक्रीज हो गई तो मैं रिकग्नाइज करता हूं कि यह एक इनर स्टिलनेस है, एक स्टिल पॉइंट है जो मेरे आसपास की वर्ल्ड के पूरे केओस और कंफ्यूजन को रिसीव कर सकता है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं बनाता, क्योंकि स्टिलनेस वर्ल्ड के कंफ्यूजन या केओस से ऑब्लिटरेटेड नहीं होती। अगर आप इसे रिकग्नाइज नहीं करते हैं या इसकी वैल्यू नहीं करते हैं तो बेशक इंसान पीपल की डिमांड्स या वर्ल्डली कंडीशंस या मंक्स, नन्स और ले पीपल की प्रॉब्लम्स इत्यादि से थ्रेटन्ड या डिस्ग्रंटल्ड या अनॉयड फील करता है। लेकिन फिर यह स्टिलनेस आसपास की वर्ल्ड के सभी केओस और कंफ्यूजन के बीच भी सस्टेनेबल है। अब प्रैक्टिस में फिर मैं यूजुअली जो करता हूँ वह है, मैंने इस प्रैक्टिस को इतने लंबे समय तक डेवलप किया है कि यह बहुत सिंपल है, बहुत नेचुरल है। यह नेचुरल है, यह किसी तरह का आर्टिफिस नहीं है जिसे मैं प्रेजेंट मोमेंट पर प्रोजेक्ट करने के लिए क्रिएट करता हूँ। यह कंट्रोलिंग नहीं है, यह वर्ल्ड को शट अप होने के लिए कहने की कोशिश नहीं है ताकि मैं पीसफुल रह सकूं। यह हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करने की इन सभी टेंडेंसीज, इम्पल्सेस को छोड़ना है। अब पॉइंट ट्रेडिशनल धर्म से इसके रिलेशनशिप का है। फिर भी हमारे पास 4 नोबल ट्रूथ्स और पाली कैनन का धर्म है। यह हमें धर्म को इन्वेस्टिगेट करने की एक इनक्रेडिबल एबिलिटी देता है। तो यह बस
थॉट प्रोसेस को रोकने और स्टिलनेस में रहने की कोशिश करना नहीं है। यह इस व्यू को होल्ड करना नहीं है कि मुझे बस इस साउंड ऑफ साइलेंस को होल्ड ऑन करना है और थिंकिंग को रोकना है, क्योंकि तब इंसान एक तरह की एम्प्टी स्टेट में चला जाता है। लेकिन इंसान अभी भी डिल्यूजन में कॉट होता है, थिंकिंग न करने को लेकर एक तरह से ऑब्सेस्ड होता है, और इस स्टेट को लेकर जहाँ कोई थॉट्स अराइज नहीं होते और उसे होल्ड ऑन करने की कोशिश करता है, और तब चीज़ें इम्पिंज करेंगी, रेस्टलेसनेस और सभी प्रकार की चीज़ें सामने आएंगी। और यह काफ़ी ड्रेयरी हो सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार की ब्लैंक एम्प्टीनेस होती है। लेकिन धर्म के इन्वेस्टिगेशन में यह हमें वह पर्सपेक्टिव देता है जो हमारे पास तब नहीं होता जब हम इसे नहीं जानते हैं। पर्सपेक्टिव वह है जहां हम चीज़ों को देख सकते हैं और वे कैसे रिलेट करती हैं। हम स्टक बस एक चीज़ पर हम बस एक चीज़ पर और फिर दूसरी चीज़ पर जाकर पर्सपेक्टिव को लूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बस वेरियस चीज़ों पर अपना माइंड कंसंट्रेट करने में कॉट रहता हूँ और मैं इससे उस पर जाता हूँ, तो मैं पर्सपेक्टिव लूज़ कर देता हूँ। केवल विजुअल एक्सपीरियंस, विजुअल कॉन्शसनेस में आप रूम के स्पेस के प्रति ओपन होकर पर्सपेक्टिव पाते हैं। आप इस टेम्पल पर एक बिल्डिंग के रूप में, एक प्लेस के रूप में, इस टेम्पल में स्पेस पर पर्सपेक्टिव चाहते हैं, तो आप इसके भीतर के स्पेस के प्रति ओपन होने के लिए इसमें मौजूद चीज़ों के चारों ओर अपने ऑब्सेशंस और अपने फैसिनेशंस को विथड्रॉ कर लेते हैं। यह आपको पर्सपेक्टिव देता है कि कैसे टेम्पल के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से और इस पूरे हिस्से से रिलेट करते हैं। और इसलिए साउंड ऑफ साइलेंस उस तरह का पर्सपेक्टिव देता है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, यह अनलिमिटेड है, इमेजरेबल है। जैसे इस रूम का स्पेस इसमें मौजूद चीज़ों को ऑब्लिटरेट नहीं करता। अगर हम स्पेशियसनेस के प्रति ओपन होते हैं, तो मुझे आप सभी को बाहर जाने और स्पेस को सच में देखने के लिए, टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने के लिए नहीं कहना पड़ता। स्पेस में सब कुछ इंक्लूड होता है, इस रूम होता है। इस रूम के स्पेस में आप और पिलर्स और वॉल्स और रूफ, वह श्राइन इंक्लूड हैं। स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं होती। हम वॉल्स बनाकर स्पेस पर बाउंड्रीज लगा देते हैं, लेकिन असल में वॉल्स स्पेस में ही होती हैं, है ना? जब आप स्पेस को कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो अभी की रियलिटी के टर्म्स में जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। तो बस फॉर्म और स्पेस के इस रिलेशनशिप को, कंडीशन और अनकंडीशन के पर्सपेक्टिव को रखना, रिफ्लेक्ट करने के लिए, अनलिमिटेड को रिकग्नाइज करने के लिए, यह वह पैराडाइम है। स्पेशियसनेस या स्टिलनेस की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो फिर इसमें जो अराइज होता है, या उस स्पेस में या इस स्टिलनेस में जो है, उसे पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। इसे धर्म के टर्म्स में देखा जा सकता है। अराइज होना, सीस होना, अनित्य और अनात्म, सभी कंडीशंस अनित्य हैं। तो यहीं पर सत्युत्थान यानी जागरूकता के 4 फाउंडेशंस सच में एक हेल्पफुल टूल है, क्योंकि यह बस इतना कह रहा है कि बॉडी यानी कायानुपसना के माध्यम से अटेंशन देना शुरू करें, एक कंडीशनल लेवल पर इसे इवैल्यूएट करने के टर्म्स में नहीं, केवल इसे एनालाइज करने और अपने थिंकिंग माइंड से यह सब फिगर आउट करने की कोशिश में कॉट न रहें, बल्कि इस स्टिलनेस में इस बॉडी की रियलिटी को वैसे ही एक्सपीरियंस करें
जैसी ये अभी है। तो मुझे अपनी आंखें खोलने और अपनी बॉडी को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं इस मोमेंट अपना खुद का फेस नहीं देख सकता। मेरा फेस कैसा दिखता है, इसका कुछ रिफ्लेक्शन पाने के लिए आपको एक मिरर में देखना होगा। Atnäti is nappedikta. That's some chicos hu। लेकिन मैं अपना फेस देखने से बेहतर आपका फेस देख सकता हूं। तो यह रिफ्लेक्ट करने का बस एक तरीका है कि वह पॉइंट नहीं है प्रेजेंट में खुद का फेस देखने के एबल होने की कोशिश करना, बल्कि इस देखने वाले एक्सपीरियंस, जानने वाले एक्सपीरियंस में खुद को सेंटर करना है। सिदूरी भाव ने मैं को साफ चंदी नहा भूत शुमार है। तो फिर स्टिलनेस में खुद का सेंस अराइज और सीज होता है। आप नोटिस करने लगते हैं कि सभी अर्जेंसीज, ऑब्सेशंस, फियर, एंगर, रिजेंटमेंट, जेलसी, एनवी, लस्ट, ग्रीड अराइज और सीज होते हैं। बॉडी की फिजिकल सेंसेशन, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ईयर के माध्यम से साउंड्स, नोज के माध्यम से ओडर्स, टंग के माध्यम से टेस्ट्स और विजन और जो हम साइट के माध्यम से देखते हैं, बॉडी अपने आप में टोटली सेंसिटिव है ना? हीट, कोल्ड, प्लेजर, पेन, न्यूट्रल सेंसेशंस। तो सेंस रियलिटीज पर अनित्य के रूप में रिफ्लेक्ट करना, वही हम वहाँ नोटिस कर रहे हैं कि वे चेंज हो रही हैं। उन्हें इस तरह परसीव करने के बजाय एक बार जब मैं उन्हें किसी प्रकार की पर्सनल आइडेंटिटी या पर्सनल प्रॉब्लम बना लेता हूँ, तो वे प्रेजेंट में जो हैं उससे कहीं ज़्यादा बन जाती हैं। यह ऐसा है कि मुझे इससे एक प्रॉब्लम है, और जब यह प्रेजेंट नहीं भी होता, तब भी मैं एस्यूम करता हूँ कि एक पर्सन के रूप में मुझे एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं पर्सपेक्टिव में देखूं, तो मुझे प्रॉब्लम रखने के लिए कोई सेल्फ वैसे भी दिखाई नहीं देता। स्टिलनेस स्टिलनेस निश्चित रूप से इंटेलिजेंट होती है। मैं ज़ॉम्बी बनने के लिए किसी तरह के डल ट्रांस में नहीं जाता। मैं सच में अलर्ट हूँ, फुली प्रेजेंट हूँ। सेंस ऑर्गन्स अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। थॉट अभी भी आ और जा सकता है। मैं अभी भी हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, इलेशन, डिप्रेशन, डाउट और वरी और इसी तरह के इमोशंस को फील कर सकता हूँ। लेकिन अब वे एक पर्सपेक्टिव में हैं। उन्हें धर्म के टर्म्स में देखा जाता है। वे वही हैं जो वे हैं। अब हम उन्हें पर्सनल लेवल पर किसी तरह की प्रॉब्लम के रूप में नहीं देख रहे हैं जो मुझे है, लेकिन उनके धर्म में सभी कंडीशंस अनित्य हैं। हम इन फीलिंग्स की, इन कंडीशंस की चेंजिंगनेस को रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो स्टिलनेस में, फिर उस स्टिल साइलेंस में, यह कंडीशन वर्ल्ड पर यह पर्सपेक्टिव देता है। एम एक गोल के रूप में परमानेंट एम्प्टीनेस की स्टेट में जीना नहीं है। उस वर्ल्ड को डिनाई करके या नोटिस न करके जिसे हम इस बॉडी माइंड एक्सपीरियंस के माध्यम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बल्कि हम सेल्फ असम्पशंस से परे इस पर्सपेक्टिव से इस बॉडी माइंड एक्सपीरियंस को देखना सीख रहे हैं, सेल्फ व्यू से चेंज होते हुए। जब यह मेरे साथ और मेरे थॉट्स के साथ हो रहा है, और इसी तरह से भगवान बुद्ध के धर्म को रियलाइज करने की ओर, वैसी रियलिटी की ओर जैसी वह है। तो खैर, इस सुबह के लिए इतना काफ़ी है। बस इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। यह आपके लिए खुद पर और ज़्यादा ट्रस्ट करने का एक एनकरेजमेंट है। अपनी एबिलिटी या इनएबिलिटी, या अपनी पारमी या उसकी कमी के बारे में आपके जो भी डाउट्स और व्यूज़ हैं, उन सभी पर बिलीव न करें।
उस पूरे कंडीशन तरीके से न देखें जिससे आप खुद को रिगार्ड करते हैं। इसमें ट्रस्ट करना सीखें, क्योंकि इस टाइम में, इस प्लेस पर एक ह्यूमन बीइंग होने की वैल्यू यही है। यही वह है जो पॉसिबल है। यही वह है जिसे हम एक्चुअली एक डायरेक्ट तरीके से जान सकते हैं। यही रियलिटी है। यह बस कोई फैंटेसी लाइफ या कोई इल्यूजन नहीं है जिसे आप बुद्धिस्ट बनने के लिए क्रिएट कर रहे हैं। भगवान बुद्ध सच में हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक टीचिंग है। और इसलिए इस ह्यूमन इंडिविजुअल का अवेकनिंग मेरा कोई ऐसा इंसान बनने की कोशिश करना नहीं है जो अवेक हो, बल्कि इस मोमेंट के प्रति बस उस सिंपल अटेंटिवनेस में ट्रस्ट करना है। इस तरह का पॉइज्ड अटेंशन, रिलैक्स्ड और एट ईज, ओपन, रिसेप्टिव, और धर्म को आपको वह टीच करने दें, क्योंकि वह करेगा। आप पाएंगे कि इस तरह के एटीट्यूड्स के माध्यम से विजडम फैकल्टी डेवलप होती है।